नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पीके यादव कॉन्सेप्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो आज की क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले यूनिट डिजिट की। तो देखिए, आपको ये पेपर में कभी बार पूछ लिया जाता है, कोई संख्या मल्टीपल में दे देगा, कोई घात वाली संख्याएं दे देगा, कोई आपको फैक्टोरियल वाली संख्याएं दे देगा और इससे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या आएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी इकाई अंक तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की कि आपसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। एक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम लोग टॉप तक जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको कोई संख्या दी, मैंने आपको ये संख्या दी और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए, आप सभी को दिख रहा है कि मुझे इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपस में मल्टीपल करना है। तो जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मल्टीपल करने में टाइम लगेगा। क्यों? अच्छा, अगर मुझे जरूरी है करना तो है, करना है नहीं है, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्यों ना इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैं केवल दोनों के इकाई अंक का आपस में गुणा कर लूं। तो मैंने जब इन दोनों का आपस में गुणा किया, तो देखिए मेरे पास कितना आया, 8×48 यानी 48 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ज्ञात, चलिए ये तो दो संख्याएं थी। अगर आपको दे दे ज्यादा संख्याएं, उसने क्या किया, आपको संख्या दे दी 4। ये उसने आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए, मैंने यहां से क्या लेना है, मैंने 8 ले लिया, इधर से क्या लिया मैंने 3, इधर से क्या लिया 3 और इधर से क्या ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों का गुणा किया 38 24, ठीक है, ये 4 आ गया, यस 4 का मैंने इससे किया तो कितना आ गया, 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, और यहां से फिर मैंने 2 का क्या कर दिया, 5 में कर दिया, तो कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। और आपका इकाई अंक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, एक बात समझिए, चलिए 0 आ गया। और एक बात आप लोग ध्यान करिए बड़ी अच्छी तरह से कि जब भी आपको मल्टीपल वाली संख्या में कहीं पर 5 और 2 का मतलब है कोई सम संख्या, यानी जिसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 आ जाए। अगर ये दोनों आपको कहीं मल्टीपल में मिलती हैं, ये दोनों संख्याएं, तो आप सीधा आंसर कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे। जैसे आपको अब आप ये 2 ना समझना कि सर 2 ही मिले तभी 0 लगाएंगे। आपको 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए 0, तो 0 तो आपको वैसे भी 0 करता है। चलिए 0 वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें आपको 2 × 1, इसका 2 × 2, इसका 2 × 3, इसका 2 × 4। देखिए 2 आ रहा है ना, मैं इस 2 की बात कर रहा कि मल्टीपल में कहीं ना कहीं उसमें 2 तो होगा ही। जब वो सम क्या कैसी होगी आपकी, सम होगी, तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या आंसर कर देना है, तो आपको आंसर कर देना है सीधा 0। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए, आगे मैंने बात की कि आपको कोई एक दूसरी संख्या दे दी गई। क्या किया, आपको कोई दूसरी संख्या दे दी गई और मैंने ये संख्या लिख दी। अब आपको इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए,
आपको क्या है, जब यहाँ पे आपको 0 मिल गया, ठीक है ना, जब ये 0 दिख गया तो आपको पता है कि इसके सारे, जब भी आप इसको मल्टीपल करते जाएंगे इसके यूनिट डिजिटों को, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0। तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि जब आपको 0 मिल गया तो सभी क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब भी आपको 2 और 5 दोनों गुणा में मिल गए तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बात और आपकी, जब भी आपको संख्याओं कैसी हो, विषम संख्याएं हो, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कहीं भी 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई इसको समझिए पहले, तब आएगा आपको समझ में अच्छी तरह से। क्या आएगा कि मैंने आपको संख्याएं दी कि ये मैंने आपको क्या कर दिया, संख्याएं दे दी, और आपको इसको ज्ञात करना है, क्या यूनिट डिजिट ज्ञात करना है कि इकाई अंक क्या आएगा। तो ये देखिए ये दोनों संख्या कैसी हैं, विषम संख्या है, और इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब भी आपकी संख्या विषम हो और उसमें एक संख्या कैसी हो, 5 अंक इकाई अंक वाली हो, तो हम लोग सीधा आंसर कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे, क्योंकि उसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैंने इसका गुणा इससे किया तो 7 × 5 = 35, यहाँ से मैंने 5 लिया और फिर मैं 5 का गुणा किससे किया, 3 से किया, तो कितना बन गया, 15। तो इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, इसमें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं घात वाले क्वेश्चनों की। कौन से क्वेश्चनों की, घात वाले क्वेश्चनों की। तो देखिए आप लोग पहले समझिए कि घात वाले क्वेश्चनों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। तो मैंने आपको पहला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वो है आपका कि एक संख्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 2137 पर घात 753 में इकाई अंक क्या होगा। 2137 पे घात कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 753, और इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या आएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या क्या कंसेप्ट रहता है। देखिए जब भी आपको घात वाला क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है, घात के जो अंतिम 2 अंक हैं, यानी अक्षर हैं, वो अंक हैं या डिजिट हैं, उनको 4 से क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। मैंने इस 53 को 4 से भाग किया तो देखिए 4 × 4 कितना बचा, 1 बच गया, 1 उधर गया, कितना बनाया, 13 बना लिया, और 4 × 12, तो कितना शेषफल बचा, 1 बचा। जो शेषफल बचेगा वो मैं इस संख्या के घात के रूप में लिख लूंगा, यानी 1, और इसको भी उठा करके मैं केवल इकाई अंक के घात के ऊपर ही लिख सकता हूं। मैंने ये लिख लिया, 7 पे घात कितनी आ गई, 1 आ गई, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक बात और, हमेशा आपको 4 का ही भाग लगाना है घात में। 4 का ही भाग क्यों लगाना है, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या को 5 बार लगातार गुणा में लिखते हैं, 5 बार लगातार संख्या को गुणा में लिखते हैं, तो संख्याएं वही वाली जो उनके यूनिट डिजिट होते हैं वही दोबारा से आने लगते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2, 2 दूनी 4, 8, 16। देखिए यहां अगर यहां तक की बात करूं मैं, अगर 2 पे घात 1 होगी तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2, 2 होगी तो 4, और 3 होगी तो 8, और 4 होगी तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 6। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने किया 2 पे घात 5, यानी कितना हुआ, देखिए अगर मैं घात अंश को हटा के गिनता हूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32, और फिर मैं 2 लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, 64, फिर 2 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 128। देखिए मैं ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरे क्या है, जो इकाई अंक हैं, क्या इकाई अंक हैं, फिर वही आने लगते। देखिए पहले 2 आया था, ये 2 है, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, तो यही संख्या फिर क्या है, आगे भी ऐसे ही रिपीट होती जाएंगी। इसलिए हम लोग कितने का भाग लगाएंगे, केवल 4 का। ठीक है, और किसी भी संख्या के केवल पीछे वाले 2 अंकों में, और जो उसका शेषफल बचेगा उसको हम उस संख्या के घात के रूप में लिख देंगे। समझ गए ना।
अब हम लोग बात करते हैं जब आपको कोई संख्या दे दी गई और उसके इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 संख्याएं तो किसी भी संख्या का इकाई अंक होंगी या नहीं होंगी। जब ये 10 संख्या किसी भी संख्या का इकाई अंक होंगी तो फिर आपको जब घात निकालें तब क्या करना है। देखिए मैंने किसी भी संख्या कोई संख्या ली और इस पे घात लगा दी कितनी 2, या मैं 2 लगाऊं 25 लगाऊं 255 लगाऊं, लेकिन किसी भी संख्या की घात लगाऊंगा तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा 0 ही रहेगा। कितना रहेगा 0 रहेगा। और देखिए अगर मैं किसी भी ऐसे 0 रहेगा तो ये नो चेंज हुआ, पहले भी 0 ही था अब भी 0 ही है। ऐसी आपकी 4 संख्याएं बनती हैं। कितनी संख्या बनती है 4 संख्याएं बनती हैं। वो कितना क्या है 0, 156, 0, 156 ये 4 संख्याएं हैं जिन संख्याओं पर कितनी भी घात लगा दीजिए लेकिन उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या रहेगी। तो इन चारों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन चारों संख्याओं को कहते हैं नो चेंज वाली संख्याएं। इन चारों संख्याओं के ऊपर चाहे कितनी भी घात लगा दी जाए, जो इनका इकाई अंक ये संख्या है कितनी भी घात लगाई दे वो नो चेंज रहेंगी, यानी उनकी वही संख्या इकाई अंक। अगर 0 वाली संख्या है तो 0 रहेगा, अगर 1 वाली संख्या है तो 1 रहेगा, अगर 5 वाली संख्या है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, अगर 6 वाली संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नो चेंज वाली संख्या है। तो अब मैं बात करता हूं आपकी, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये कौन सी वाली संख्या हो गई नो चेंज वाली, यानी नो चेंज वाली। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ये 0, 1, 5 और 6 कौन सी संख्या नो चेंज वाली। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी 4 और 9 की। 4 और 9 की इन दोनों में कुछ खास है, यानी सेम है इसलिए ये दोनों लिए हैं मैंने। तो देखिए जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, और उस पर घात लगी हो जब आपकी सम घात हो, घात कैसी हो सम हो, तो जब उसका इकाई अंक आएगा, जब घात कैसी होगी सम होगी तो उसका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। और जब घात कैसी होगी विषम होगी, कैसी होगी विषम होगी, तब जो इसका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा वो 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही हम लोग बात करें 9 की, किसकी 9 की, जब भी इस 9 वाले इकाई अंक वाले संख्या पर घात कैसी होगी सम होगी, कैसी होगी सम होगी, तो इकाई अंक आपका कितना आएगा, तो इकाई अंक आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब भी इसकी पे घात विषम होगी, कैसी होगी विषम होगी, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में क्या है थोड़ी सी समानता है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपको बता दिया। ठीक है ना, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के। तो चलिए अब हम लोगों ने ये भी देख लिया। अच्छा एक बार मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैंने कोई संख्या ली, ये 4 हो गया इसका इकाई अंक, और मैंने इस पे घात लगा दी 3534। तो अब आपको इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए ये 4 पे घात कैसी है सम संख्या है, कैसी है सम संख्या है, तो हमेशा जो आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और देखिए अगर मैंने घात कोई आपकी कैसी है विषम है, कैसी घात है विषम घात है, तो देखिए ये संख्या कैसी हुई आपकी विषम हुई, तो आपका इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ तक, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही मैटर रहता है आपका 9 वाली में। जब भी मैंने 9 पे घात लगाया कोई 81, कितना घात लगाया 81, तो जैसे ही आपको पता चला कि 9 पे घात लगी है 81 जो कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि इसका इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। और मैंने जब भी 9 पे घात लगाया कितना, मैंने इस पे घात लगा दिया 204, आपको पता चला कि संख्या कैसी है सम संख्या घात के रूप में है, यानी जो घात लगी है वो कैसी संख्या है सम संख्या है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे जो यानी इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा।
कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ किया इस मैं 81 में भाग लगाऊंगा तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी मेरे पास कितना बचा, 9 पे घात 1 बचा, तो इसका मान कितना होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी मैं देखिए इसको भाग लगाता हूं तो ये पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा। देखिए 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो मैं 9 पे घात कितना लगाऊंगा, 4। यानी जब भी आपकी घात के किसी भी घात कितनी बचे, 0 बचे, यानी रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, यानी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर आपका 0 बचे, तो मैं 0 जैसे यहाँ पे ये तो पूरा विभाजित होगा तो 0 लिख तो नहीं सकता। जैसे ही मैं 0 लिखूंगा 1 हो जाएगा उसका मान। तो कितनी लगा ली मैंने, 4 लगा ली। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा। ये कितना हो गया आपका 81, ये कितना हो गया आपका 81। और जब भी मैं इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा, यानी 1 का गुणा 1 से किया तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए आपका क्या हो गया, 4 भी हो गया और आपका 9 भी हो गया। 4 हो गया और 9 हो गया। अब आपके बचे 2 और 3, 2 और 3 बच गया और रह गया आपका कौन सा, 2 3 और 7 8। अब मैंने आपके 2 ले लिए, 2 और 8 कितने ले लिए, 2 8 ले लिए। देखिए मैंने 2 पे घात 1 लगाई तो ये कितना रहेगा, 2। 2 पे घात 2 लगाऊंगा तो कितना आएगा, 4। 2 पे घात मैंने 3 लगाई तो कितना आ गया, 8। और 2 पे घात मैंने 4 लगाई तो कितना आ गया, ये 16 ही गया, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अच्छा ये अब 4 से ज्यादा घात होगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उससे 4 से विभाजित ही तो किया है, तो 4 से ज्यादा तो घात बचने से रही, 0 बचेगा, उसको हम लोग 4 लिख रहे हैं। अब बात करता हूं मैं 8 की, तो 8 पे घात 1 कितना हुआ, 8। 8 पे घात 2 कितना हुआ, ये बन जाएगा आपका 64। तो 64 में इकाई अंक कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अगर 8 पे घात 3 आता है तो कितना होगा, ये 512, उसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर 8 पे घात आपका कितना आता है, 4, तो देखिए ये 8 पे घात 4, मैं इसको 8 4 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखा मैंने, 4 बार लिखा। तो देखिए 64 और ये भी कितना हो गया आपका, 64 हो गया। और जब भी मैं इस 4 4 का दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 का इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अच्छा देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो देखिए पहले इस पे 2 पे घात आता, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब इस पे घात 1 थी तो 1 था, और यहाँ पे ये ऐसे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहे, ये दोनों, और ये नीचे वाले कैसे हैं, सेम है। या तो 2 पे घात 4, जब भी 2 पे घात 4 होगा तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। या फिर आपका 8 पे घात 4 होगा तो भी इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये 2 और देख लिए, यानी 2 और कितने, 8, 2 और 8 देख लिया। और अब हम लोग आगे बढ़े, आप हम लोगों के 2 नंबर और रह गए हैं। वो 2 नंबर क्या है, वो 2 नंबर है आपका 3 और 7। यानी अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 3 और 7 की। तो देखिए 3 पे घात 1 कितना होगा, 3। 3 पे घात 2 कितना होगा, 9। 3 पे घात 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 27, यानी इकाई अंक कितना आ गया आपका, 7। और 3 पे घात 4 कितना, 81, तो इकाई अंक कितना आ गया आप इसका, 1। ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करें 7 की, तो 7 पे घात 1 कितना हुआ, 7। 7 पे घात 2 कितना होगा, 49, कितना आएगा, 9। 7 पे घात 3, 7 पे घात 3 ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 343, तो इकाई अंक कितना, 3। इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैं बात करूं 7 पे घात 4 की, 7 पे घात 4, तो ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 2401, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में समानता, जब भी 3 पे घात 4 या 7 पे घात 4 होगी तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और ये तीनों में कैसे चेंज हो रहा है, पहले वालों 2 की तरह। ठीक है। तो अब हम लोगों ने सारे नंबर देख लिए ना। तो देखिए ये हो गए यहां तक का इसका कंसेप्ट। तो मैंने आपको यहां तक कंसेप्ट बता दिए। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग
जो पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगली क्लास को देखना मत भूलना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।